नमस्कार। आज हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईईएक्स इसके शेयर में जो एक तेज गिरावट आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। शेयर पिछले दिनों करीब 10% नीचे आ गया, 214 रुपए से गिरकर लगभग 188 रुपए पर। और जाहिर है निवेशकों में थोड़ी बेचैनी तो दिखी है। हाँ, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्रोतों के हिसाब से इस गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या है। हाँ, ये गिरावट का सीधा कनेक्शन बिजली मंत्रालय की एक खबर से है। अच्छा। हुआ ये कि मंत्रालय ने मार्केट कपलिंग पर एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग बुलाई है और जैसे ही ये खबर बाहर आई, स्टॉक पर प्रेशर आ गया। अच्छा, तो ये मार्केट कपलिंग ये आखिर है क्या चीज और इसने इतनी घबराहट क्यों पैदा कर दी? थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, देखिए अभी क्या है कि भारत में जो बिजली की प्राइस डिस्कवरी होती है, मतलब दाम तय होता है, उसमें आईईएक्स का लगभग एकाधिकार जैसा है। हाँ, ज्यादातर ट्रेडिंग वही होती है। बिल्कुल। अब मार्केट कपलिंग का जो प्रस्ताव है वो ये कहता है कि जितने भी पावर एक्सचेंज हैं, आईएएक्स, पीएक्सआईएल, एचपीएक्स, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेट मतलब एक साथ? हाँ, एक साथ जोड़ दिया जाए और फिर एक सेंट्रलाइज्ड मतलब एक केंद्रीय तीसरा पक्ष होगा, कोई मैकेनिज्म होगा जो सभी एक्सचेंजों के लिए एक यूनिफॉर्म कीमत तय करेगा। ओह, मतलब दाम तय करने का काम आईईएक्स के हाथ से निकल सकता है। एग्जैक्टली। और शायद किसी और अथॉरिटी के पास चला जाएगा। इसी वजह से निवेशक डर गए कि आईईएक्स का दबदबा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। चिंता की जड़ यही है कि इससे आईएएक्स का जो मार्केट डोमिनेंस है और जो उनकी प्राइसिंग पावर है वो शायद कम हो जाए। इसी डर ने, आप कह सकती हैं, निवेशकों में थोड़ी घबराहट पैदा की और बिकवाली शुरू हो गई। शायद सरकार सोच रही हो कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, दाम कम होंगे उपभोक्ताओं के लिए। पर ये होगा कैसे, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। ये तो वाकई बड़ी बात है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू भी है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, नतीजे वो तो काफी सॉलिड रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। Q4 FY25 में नेट प्रॉफिट 117 करोड़ रुपए था। ये पिछले साल से 21% ज्यादा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन 86%। हाँ, और ये 86% का ऑपरेटिंग मार्जिन, ये तो कमाल है। मतलब हर 100 रुपए की कमाई पर 86 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए बहुत ऊंचा है। असाधारण है। खासकर आईईएक्स जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए ये दिखाता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने ऑपरेशन में। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, वॉल्यूम में भी तो अच्छी ग्रोथ दिखी है ना? हाँ, सही कहा। मई 2025 में ही देख लें, आईईएक्स पर 10,946 मिलियन यूनिट्स बिजली की ट्रेडिंग हुई। ये पिछले साल मई से 14% ज्यादा है। 14% ग्रोथ वॉल्यूम में? और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मतलब आरईसी की ट्रेडिंग में तो आप देखिए 65% का जंप है। 65%? वाह। हाँ, मई में करीब 17.43 लाख आरईसी ट्रेड हुए। ये वो सर्टिफिकेट हैं जिन्हें कंपनियां अपने ग्रीन एनर्जी टारगेट पूरे करने के लिए खरीदती बेचती हैं। तो एक तरफ कंपनी के नंबर इतने मजबूत, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बस एक रेगुलेटरी बदलाव की खबर और शेयर नीचे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये गिरावट कंपनी के परफॉर्मेंस से ज्यादा मार्केट के सेंटिमेंट या भविष्य की अनिश्चितता की वजह से है? हाँ, काफी हद तक तो यही लग रहा है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हैं। ये गिरावट मुख्य रूप से रेगुलेटरी अनिश्चितता और उसी से बिगड़े हुए मार्केट सेंटिमेंट का नतीजा है। राइट। ये कंपनी की कोई अंदरूनी कमजोरी नहीं दर्शाती। फिलहाल तो शेयर का मूवमेंट भी यही बताता है। अप्रैल अंत में 190 के करीब था, जून शुरू में 215 तक गया, फिर धड़ाम से 188 पर। और टेक्निकली भी देखें तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 180 से 185 का जो लेवल है वो अब एक अहम सपोर्ट जोन है। तो संक्षेप में कहें तो एक मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जो संभावित रेगुलेटरी बदलाव की आहट से बाजार के उतार चढ़ाव का सामना कर रही है। बिल्कुल। तो अब आगे निवेशकों को किन चीजों पर ध्यान देना होगा, क्या ट्रैक करना चाहिए? देखिए, कुछ खास बातें हैं। एक तो ये कि सरकार इस मार्केट कपलिंग के आइडिया को आगे कैसे बढ़ाती है, लागू करती भी है या नहीं, और करती है तो कैसे और कब। हाँ, टाइमलाइन और तरीका। बिल्कुल। दूसरा, खुद आईईएक्स का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या रहता है, वो क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। जरूर। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या कंपनी अपना ये वॉल्यूम और अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम आगे भी बनाए रख पाती है। वो जो बिजली मंत्रालय की बैठक होनी है उसके नतीजों से शायद तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। सही कहा, उस बैठक पर नजर रहेगी। हाँ, और इन सब चीजों को देखते हुए मेरे मन में एक बड़ा सवाल भी आता है। बताइए। वो ये कि देखिए, आईईएक्स ने इतने सालों में एक बड़ा कामयाब और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म खड़ा किया है बिजली ट्रेडिंग के लिए। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा।
तो अगर इसकी जगह कोई नया सेंट्रलाइज्ड और शायद कम टेस्टेड सिस्टम लाया जाता है जो सबके लिए दाम तय करे, तो क्या इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं? मतलब कोई नए तरह के सिस्टमिक रिस्क्स, क्या पूरी व्यवस्था पर इसका कोई उल्टा असर पड़ सकता है? इस पहलू पर भी सोचना जरूरी होगा। ये एक वैलिड पॉइंट है।